निकाय चुनाव आरक्षण से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक और रिपोर्ट में रोस्टर व्यवस्था में गड़बड़ी का जिक्र किया गया है। ओबीसी को नहीं मिल रहा था पूरा लाभ, ये भी रिपोर्ट की तरफ से कहा गया है। पूर्वांचल में ओबीसी का प्रतिशत सबसे ज्यादा 42.19%, मध्य यूपी के नगर निकाय में सबसे कम 27.55%, पश्चिमी यूपी में 37.53%। ओबीसी आबादी के अनुपात में आरक्षण नहीं मिला। रोस्टर व्यवस्था में समुचित भागीदारी नहीं मिली। आयोग ने आरक्षण का लाभ नहीं मिलने पर जताई आपत्ति। आयोग ने माना कि चक्रानुक्रम व्यवस्था से ओबीसी की आबादी को नहीं मिल पा रही थी भागीदारी और 511 पेज की इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की मिल चुकी है मंजूरी। तो अब ये रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है और इसमें कई बातों का जिक्र किया गया है। निकाय चुनाव आरक्षण से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, रिपोर्ट में रोस्टर व्यवस्था में गड़बड़ी का भी साफ तौर पर जिक्र किया गया है। रोस्टर व्यवस्था में समुचित भागीदारी नहीं मिली, ये भी रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद पता चलता है। ओबीसी को कम आरक्षण मिला है और पूर्वांचल में ओबीसी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है जो कि 42.19% बताया जा रहा है। मध्य यूपी के नगर निकाय में सबसे कम 27.55%, पश्चिमी यूपी में 37.53%। ओबीसी आबादी के अनुपात में आरक्षण नहीं मिला। रोस्टर व्यवस्था में समुचित भागीदारी नहीं मिली और आयोग ने आरक्षण का लाभ नहीं मिलने पर जताई है आपत्ति। आयोग ने माना कि चक्रानुक्रम व्यवस्था से ओबीसी की आबादी को नहीं मिल पा रही थी भागीदारी और 511 पेज की इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल चुकी है। तो रिपोर्ट ये सार्वजनिक हो गई है जिसमें ओबीसी को लेकर आरक्षण की क्या व्यवस्था दिखी है उसका जिक्र किया गया है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं। शुभम, चुनाव आरक्षण से जुड़ी हुई अहम खबर भी सामने आ गई है। जो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट थी उसे सार्वजनिक कर दिया गया है जिसमें कई बातों का जिक्र है। जी बिल्कुल, देखिए इसी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए लगातार मांगे उठ रही थी और ऐसे में अब इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है। सबसे ज्यादा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 42% के आसपास की आबादी है, मध्य में सबसे कम है जो कि लगभग 27% के आसपास है। तो ऐसे में आप समझिए कि जब उत्तर प्रदेश में बीते दिनों जब नगर निकाय के चुनाव होने थे, जब ये जो पिछड़ों के आरक्षण को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे, उस बात को भी आयोग की इस रिपोर्ट में माना गया है। तो ऐसे में अब इस रिपोर्ट के सार्वजनिक हो जाने के बाद निश्चित तौर पर जो चक्रानुक्रम व्यवस्था है उसका पूरी तरह से पालन नहीं हो पा रहा था, जो खास तौर से इस रिपोर्ट में बात रखी गई है। तो ऐसे में अभी फिलहाल स्थिति थोड़ा सा बेहतर है और सभी वर्गों के साथ साथ पिछड़े वर्ग को लेकर के जो तमाम तरह की बातें कही जा रही थी कि आयोग पूरी तरह से इस रिपोर्ट को साफ तौर पर नहीं रख पा रहा है, नगर निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है पिछड़े के साथ। तो ऐसे में ये रिपोर्ट अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई है और इसमें किन किन चीजों के आधार पर जो पिछड़ों का जो प्रतिशत है उसके आधार पर कहां पर नगर निकाय चुनाव में सीटों का आवंटन किस तरह से होना है, ऐसी तमाम चीजें इस रिपोर्ट में सार्वजनिक कर दी गई हैं। लिहाजा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वांचल में कहां पिछड़ों की आबादी कितनी है, ये सभी चीजें अभी फिलहाल सार्वजनिक हो चुकी हैं। पूर्वांचल में सबसे अधिक है, मध्य में सबसे कम है। तो ऐसे में अब इस सूची के जारी हो जाने के बाद, इस रिपोर्ट के जारी हो जाने के बाद निश्चित तौर पर जो लगातार इस तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, क्योंकि नई आरक्षण सूची जारी हो चुकी है और ये पूरा मामला कोर्ट में भी गया था, वहां से मंजूरी मिली, आयोग का गठन किया गया, आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि रिपोर्ट में रोस्टर व्यवस्था में गड़बड़ी की गई, ये भी मेंशन है। जी जी जी, देखिए निश्चित तौर पर पिछली बार की तमाम इन गड़बड़ियों को ही कहीं ना कहीं याचिकाकर्ताओं की तरफ से उजागर किया गया था। ये बात कही गई थी कि पिछड़ों का हक उन्हें इस बार इस सूची में नहीं मिल पा रहा है, इन रिपोर्ट्स में नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं तमाम बातों को ही ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पर उस पूरे मामले को लेकर के फैसला आया। उसके बाद पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरी टीम गठित की जिसको पूरा जिम्मा सौंपा गया कि वो फिर से एक अपनी रिपोर्ट तैयार करे और बेहतर तरीके से उसको लेकर के अपनी सर्वे रिपोर्ट तैयार करे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को हरी झंडी मिली। ऐसे में अब इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात कही जा रही थी और अब वो रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। हालांकि जो प्रोसीजर है वो आगे बढ़ चुका है। शुभम, आप बनी रहिएगा, हमारे साथ वापस आएंगे आपके पास अगली